अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो कहता है इफ देयर इज नो क्योर ट्रीटमेंट ऑफ एचडी फोकस ऑन मिनिमाइजिंग सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। मतलब कि क्या है ना कि मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, कौन सा, हंटिंगटन्स डिसऑर्डर, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका कोई क्योर तो नहीं है बट इसके सिम्टम्स पर हम वर्क करते हैं, ठीक है, सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम उसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्यों देंगे? क्योंकि ताकि जो डोपामीन है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि हंटिंगटन्स में क्या होता है कि डोपामीन का लेवल इंक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो गाबा है उसका जो लेवल है वो डाउन जा रहा था, इसीलिए। तो एंटीसाइकोटिक्स में क्या देंगे? हैलोपेरिडोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंस देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि हमने देखा था कि जो मसल्स था वो रिजिड हो रहा था, यानी कि क्योंकि वो उसका जो मसल्स है वो लगातार मूवमेंट करने की वजह से मसल्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल खत्म हो रही थी, तो इसलिए मसल्स रिजिड हो रहे हैं। तो उस रिजिड को खत्म करने के लिए मसल रिलैक्सेंट देंगे, जिसमें डाइजिम और क्लोनाजिपाम देंगे। उसके बाद देंगे एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन क्यों देंगे? क्योंकि हमने देखा था कि साइकोटिक जो सिम्टम्स है उसके अंदर अपियर हो रहा था, जैसे इंसोमिया डिप्रेशन हो गया। उसके डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए फ्लोक्साटिन हो गया, सर्बालिन हो गया। उसके बाद एंटी एंजाइटी ड्रग्स देंगे, लाइक डाइजीपाम हो गया, फ्लैक्सोटिन हो गया, ताकि उसका जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो रिलैक्स हो सके। उसके बाद देंगे मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स देंगे, एंटी कन्वर्सन देंगे, ताकि जो है अगर उसको कभी जैसे कि जड़ की मूवमेंट्स हो रहा तो एंटी कन्वर्सन देंगे। मूड स्टेबलाइजिंग देंगे, ताकि जो भी उसके अंदर जो मूड स्टेबलाइजर्स से क्या होता है, उसका जो मूड है यानी जो साइकोटिक सिम्टम्स है उसको सप्रेस कर सके। अब बात करते हैं रिहैबिलिटेशन। बेसिकली हमने बताया था कि इसका क्योर नहीं है, इसके सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। तो बेसिकली रिहैबिलिटेशन का मतलब हुआ जस्ट लाइक नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर क्या करोगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है साइकोथेरेपी, उसे साइकोथेरेपी देंगे। थेरेपी में क्या होगा कि जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करेंगे, उसे टॉक थेरेपी देंगे। यानी कि साइकोथेरेपी में क्या होता है कि एक साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, वो मरीज को क्या करते हैं, टॉक थेरेपी देते हैं, टॉक थेरेपी करवाते हैं, ताकि जो व्यक्ति है, जो मरीज है, उसको थोड़ा सा हेल्प मिल सके, ठीक है, ताकि जो उसका बिहेवियर प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है या फिर जो कॉपिंग नेचर, यानी कि जैसे कि उसको एंजाइटी आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, वो सबसे जो है उसको थोड़ा सा कोप अप कर सके, ठीक है, कोपिंग कर सके और अपने बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को सबसाइड कर सके, थोड़ा दबा सके, ठीक है, ठीक कर सके, इंप्रूव कर सके, इसीलिए साइकोथेरेपिस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीच थेरेपी की। जैसे मैंने बताई थी कि क्या होता है कि जो आपका हम जो बोलते हैं तो उसमें हमारा जो माउथ है, उसमें हमारा जो थ्रॉट है, इन सब की मदद से बोलते हैं, टंग है। तो क्योंकि लगातार जो है बॉडी में मूवमेंट हो रही है, इसलिए मरीज बोल नहीं पाता है। तो मरीज अगर बोल नहीं पाएगा तो जो डेली टू डेली वर्क है, जो उसको बोलना है, जैसे कि उसको टॉयलेट जाना है, उसको पानी पीना है, कैसे वो इंडिकेट करेगा, है ना। तो इसलिए स्पीच थेरेपी दिया जाता है, ताकि जो उसकी एबिलिटी है बोलने की वो थोड़ी सी क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। और उसको जो है सिखाया जाता है कम्युनिकेशन डिवाइस के द्वारा। कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक बोर्ड है, उस बोर्ड के में जो एवरीडे आइटम्स होते हैं, जो एवरीडे डेली लाइफ में जो आइटम्स यूज होते हैं, उनके पिक्चर्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है, और उन पिक्चर्स के थ्रू उसे कैसे बोलना है ये स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वो सिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर उसे पानी पीना है या बाद वॉशरूम जाना है या फिर कुछ भी उसको जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी करना है, तो किस तरह से वो इंडिकेट करेगा उस बोर्ड में, पिक्चर का मान ली पानी का पिक्चर लगा हुआ है, उस तरह से इंडिकेट करेगा कि हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ इसे पानी की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल थेरेपी की। फिजिकल थेरेपी में बेसिकली क्या होता है, इसमें एक जो है सेफ एक्सरसाइज करवाया जाता है। फिजिकल थेरेपी में बेसिकली सेफ एक्सरसाइज किया जाता है, ताकि जो उसका मोबिलिटी यानी कि जो उसका मूवमेंट है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सके, उस पर कंट्रोल कर सके, ताकि जैसे कि आपने क्या किया कि वो जैसे उसे आपने व्हील चेयर पे बैठा दिया, ठीक है, या बेड पे बैठा दिया और उसका बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, वो फॉल कर जाएगा ना। तो उसकी मोबिलिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है,
किसके द्वारा? तो एक्सरसाइजेस के द्वारा, ठीक है, ताकि उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी, उसका जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है, वो सब चीज ठीक हो सके, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ मरीज को ही नहीं बल्कि जो मरीज के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे भी कम्युनिकेशन का जो एक क्राइटेरिया होता है उसको अच्छे से वो जो है इन्वॉल्व करते हैं। कैसे मरीज को क्या बोलना है, मतलब फैमिली मेंबर्स को मरीज को क्या बोलना है, ठीक है, किस तरह से उसे बिहेव करना है, किस तरह से बातें करनी है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। और साथ ही साथ कुछ असिस्टिव डिवाइस होते हैं, कुछ डिवाइस का इस्तेमाल करके उनके जो फंक्शन एबिलिटीज होते हैं, उनके जो जैसे कि उनका कॉग्निटिव फंक्शन हो गया, उनका थॉट हो गया, है ना, उनका रीजनिंग है, ये सब कैसे उनको जो है इम्प्रूव कर सकें, उनके मेमोरी कैसे इम्प्रूव कर सके, ये सारी चीज़ें को कैसे इम्प्रूव कर सके, ये बेसिकली जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में समझाया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं कंटिन्यू जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाती हूँ।